अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों। मैं रहीम पठान आप सभी का स्वागत करता हूं गली से लेकर दिल्ली तक। नगर सेवक, नगर सेविका, खास करके नगर सेविका के जो रिश्तेदार हैं वो कहीं पर भी अपने रिश्ते बता नहीं सकते हैं। अगर वो फील्ड पे रहते हैं न रिश्तेदार, तो नगर सेवक को भी फील्ड पे ही रहना पड़ेगा। नगर सेवक को खुद काम करना पड़ेगा। हमारे साथ में औरंगाबाद अपडेट के जाने माने नेहा खान जी हैं, जो कि महिला हैं। खास बात यह है कि ये फील्ड पे रह के अपना काम बखूबी निभाते हैं। एक महिला हो के टाइम नहीं देखते, दिन नहीं देखते, रात नहीं देखते, अपनी पत्रकारिता बखूबी निभाते। मैडम, जिस तरह से आयुक्त साहब ने कहा कि परिपत्रक निकाल के जितने भी नगर सेवक है, नगर सेविका है, वो फील्ड के ऊपर खुद जाए, ना कि कोई रिश्तेदार को जाए लेके जाए या रिश्तेदार जाए वहाँ पे, तो ये कहाँ तक आपको सही लगता है? मैं नेहा खान आपके साथ फिर से एक बार गली से लेके दिल्ली तक हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हमारे रहीम पठान है, जो कि काफी फील्ड पर रहकर काफी मालूमात हासिल कर चुके हैं। बिल्कुल सही कहा सर आपने। खास तौर पे से नगर सेविका, जैसे कि आपने बताया कि उनके रिश्तेदार ज्यादातर हम लोगों को फील्ड पे नजर आते हैं। आपने सही सवाल किया सर कि वाकई में क्या महिलाओं को भी फील्ड पर जाकर काम करना जरूरी है? क्या लगता है सर, आपको इनको दबाया जाता है या इन्हें बाहर नहीं निकलना है या इनका नाम का इस्तेमाल करके इलेक्शन जीता जाता है? क्या लगता है सर आपको? इनके नाम से इलेक्शन जीता जाता है, मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि महिलाओं को आगे लाना जरूरी है। बिल्कुल। आगे अगर लाएंगे तो ये नगर सेवक से आमदार बन सकते, खासदार बन सकते, प्रधानमंत्री भी अपने कई महिलाएं बन चुकी है। तो इनको हमको प्रावधान देना चाहिए, ना कि इनके रिश्तेदार आके गली गली घूम के अपना वोट बताना चाहिए कि भाई हम जो है नगर सेवक है। हालांकि नाम नागरिकों ने किसको वोट दिए उनको पता भी नहीं है, बराबर। बिल्कुल। तो ये आपको कहाँ तक ये लगता है कि महिलाओं को आगे करके उनको प्रोत्साहन देना चाहिए? सर, मेरा तो एक सवाल आपसे ये रहेगा कि ऐसी क्या क्या चीजें महानगर पालिका में दिखाई दी होगी, नजर आई होगी, जब आयुक्त को ये परिपत्रक निकालना पड़ा होगा कि महिलाएं या जो भी नगर सेवक है उनके रिश्तेदार यहाँ लाएं? कितनी सारी चीजें हो चुकी होगी। क्या लगता है सर, महिलाओं को सिर्फ वोट मांग के, वोट लेकर जीतना जरूरी है या फील्ड पर कितने लोग पहचानते होंगे सर? लेडीज को कितने लोग पहचानते होंगे? ये जो अपने आयुक्त साहब है उनके निदर्शन में आई बात है, उन्होंने बताए, उनका एक इंटरव्यू भी आया, उसमें उन्होंने बताया कि हमारे सामने ऐसी चीजें आई तो हम इसलिए स्टैंड ले रहे, इसलिए परिपत्रक निकाल रहे। अभी इनका जो नजरिया है देखने का कि अभी आगे क्या होता है, कि भाई ये जो महानगर पालिका में जो लेडीज है, जो नगर सेविका है, नजर आती है सर, जीबी में ही नगर सेविका जीबी में नजर आई, क्योंकि वो एक संवैधानिक जगह है। बिल्कुल। आप जब जाते हैं वहाँ पे वो संविधान, लेकिन जब वहाँ से बाहर आने के बाद फिर ये नगर सेवक के जो रिश्तेदार रहते वो यहाँ पे अपने बताते नहीं के बराबर नजर आती सर लेडीज। नहीं है ही ना, किधर है आप बताइए। जी बिल्कुल। क्या दिखना चाहिए सर? क्या लगता है सर, कैसा होना चाहिए? और अगर नहीं दिखती है अगले टाइम पे भी तो आयुक्त क्या कदम उठाना चाहिए, या वाकई में क्या एक परिपत्रक दे के आयुक्त शांत हो जाएंगे? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि आयुक्त साहब जो है शांत हो जाएंगे। अगर उनके निर्देशन में अगर ऐसी बात भी आती है, ऐसा कुछ सामने वाकई भी आता है तो वो उनके ऊपर एक्शन लेंगे, और लेना भी चाहिए। क्योंकि जब आपने महिला के लिए वोट मांगे और महिला को जिता के लाए, 50% आरक्षण दिया गया सर इस इलेक्शन में, काफी महिलाएं जीत कर भी आई है, और आना भी चाहिए, जीत के आना भी चाहिए। पेपर्स पे है सर, सिर्फ पेपर्स पर जीत कर आई ऐसा लग रहा है महिलाएं? बिल्कुल आई है। कहाँ दिख रहा है आपको? कौन सी महिलाएं दिख रही? सब जेंट्स है, उनके रिश्तेदार आए बाहर, फिर वो नगर सेवक, लोगों को लग रहा है यही नगर सेवक। बिल्कुल बिल्कुल है ना। बिल्कुल। तो अब ये जो आयुक्त साहब ने बात बोले, ये जो उनका इंटरव्यू आया या उनका पारिपत्र जो निकला, तो वो हिसाब से सब चीजें होनी चाहिए, और ये संविधान के तहत है। बिल्कुल। सब संविधान के तहत होना। बिल्कुल। महिलाओं को आगे बढ़ चढ़ के आना ही चाहिए। हमारी राष्ट्रपति भी यहाँ तक की महिला है, पूरा राष्ट्र संभाल रही है, तो क्या लगता है सर, महानगर पालिका के जो इलेक्शन में जो महिलाएं जीत के आई है, वाकई में क्या इन्हें मेहनत करके आमदार की तैयारी करनी चाहिए सर? हो सकता है आमदार भी बन जाए, खासदार बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए। एक बात कहता हूँ, आप भी महिला है, बिल्कुल, आप भी लेडीज है, जिस तरह से चुन के आए ये लोग अपने प्रभाग के अंदर, तो जिस तरह से एक औरत, एक लेडीज घर संभाल सकती ना, मुझे लगता है कि प्रभाग भी वही तरह संभाल सकती, क्योंकि उसके अंदर वो काबिलियत है बात करने की, बताने की, उसको सही ढंग से प्रेजेंट करने की।
तो ये जो लोग आते हैं ना, इनके रिश्तेदार वगैरह, ये कहाँ ना गुंडागर्दी करते, डथिंग करते, जी जो लोग आते उनको बात करने भी नहीं आती बराबर। बिल्कुल तो ये चीजें नहीं होना चाहिए। इसलिए जो अपने आयुक्त साहब है जी उन्होंने बहुत अच्छा स्टैंड लिया और लेना भी चाहिए। बिल्कुल। ये एपिसोड हम इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि हम महिलाओं के सपोर्ट में हैं। महिला सशक्तिकरण और आगे बढ़े, जैसे कि हमारा राष्ट्र हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी संभाल रही है, उसी तरीके से सिर्फ एक प्रभाग की अगर बात है तो जो महिलाएं चुनकर आई है उन्हीं के सपोर्ट के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए हम एपिसोड बना रहे हैं, ताकि लोग आपको देखें, आपको पहचाने और आप आगे बढ़ सकें। और दूसरी ये बात कि अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगता है तो हमारे कमेंट में बताइए कि आपकी राय क्या है, महिलाओं को आगे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। जब महिलाओं के नाम पे वोट लिए जाते हैं तो अधिकार उनका ही है, आपके प्रभाग में जाके क्या समस्या है क्या नहीं समस्या है वो देखना और उसको सॉल्व करना। इस एपिसोड के जरिए हम यही चाहते हैं कि जब हमारे इलेक्शन हुए हैं 50% जब महिलाओं को आरक्षण देके यहाँ पर जिताया गया है, बैनर पे उन्हें देखकर जब जिताया गया है, तो लेडीज जो भी नगर सेवक है उन्हें चाहिए कि वो घर घर जाकर अपने वार्ड में जाकर जिन महिलाओं ने इन्हें बैनर पर देखकर इन्हें वोट दिया था उनसे मुलाकात करें, उनकी परेशानियां जाने, उनके हल निकाले, ताकि अगली बार भी जब इलेक्शन हो तो इन्हीं लेडीज को फिर से एक बार फील्ड पे उतरकर वोट मांगने के लिए अधिकार रहे, और ताकि जो महिलाओं ने इन्हें देखकर वोट दिया है वो अगली बार भी इन्हें आगे बढ़ा सके। हम यही चाहते हैं कि सभी कारपोरेटर्स घर घर जाकर अपनी पहचान बताकर इनकी मदद करें। औरंगाबाद अपडेट्स और गली से लेके दिल्ली तक के हम यही इस एपिसोड के जरिए हम यही निवेदन करेंगे कि जितने भी महिलाओं ने महिलाओं को वोट देकर जिताया है वो घर घर जाके सभी महिलाओं के जो भी प्रॉब्लम्स है, जो जेंट्स से या नगर सेवक से नहीं कह सकते, आप जरूर घर घर जाकर उनसे मिलिए और उनकी प्रॉब्लम जाने। क्या कहना चाहेंगे सर इस पर? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होना ही चाहिए, ग्राउंड लेवल पे ये चीज होना ही चाहिए और वही संविधान कहते हैं।